गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम न्यू टॉपिक निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। निश्चित समाकलनों के गुणधर्म, ये टॉपिक हम कर पाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें तुम्हें प्रॉपर्टीज पर बता देती हूँ मैं। P0 ये है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू a टू बी एफ टी डी टी। मतलब हम किसी समाकलन में अगर x की जगह हम t रखेंगे, लिमिट्स अगर सेम है a टू बी यहाँ पे और a टू बी यहाँ पे, तो उसके इंटीग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है एफ एक्स ए टू बी डी एक्स। अगर हम इन लिमिट्स को उल्टा कर दें, b टू a कर दें, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस b टू a एफ एक्स डी एक्स। P2 अगली प्रॉपर्टी, अगर a टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसमें a और b के बीच में कोई एक नंबर c है जिससे a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू बी एफ एक्स डी एक्स, a से c तक और c से b तक इन दोनों के सम के इक्वल होगा। एक है P3 a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू a टू बी एफ a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस एक्स। a और b को जोड़ो, उसमें से x को माइनस कर दो। ये प्रॉपर्टी ये है। P4 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज़ होगी P4। नेक्स्ट है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। इसमें 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ टू a माइनस एक्स डी एक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी P6 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। इसमें दो केस होंगे। यदि एफ टू a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होगा तो यहाँ पे 0 टू a हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिमिट 0 टू a, यहाँ पे 0 टू 2a है, यहाँ पर लिमिट 0 टू a हो जाएगी और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो तो ये भी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी आपकी। एक है कि अगर एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स के इक्वल हो, उस केस में ये आंसर 0 आएगा। P7 माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये अगर f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो, इसका मतलब होगा कि ये समफलन है और इसका आंसर 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होगा। यह माइनस ए से a तक है, माइनस ए से a के बीच में 0 भी आता है, तो इसलिए 0 टू a और 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 0 से इधर राइट हैंड साइड में प्लस है और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है, बीच में 0 होता है, तो 0 टू a मतलब 2 से मल्टीप्लाई होके एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। अगर f माइनस एफ एक्स के इक्वल होगा तो एफ एक्स समफलन है, और अगर f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है तो इसी का ही आंसर 0 हो जाएगा। इसके बाद इनकी उत्पत्ति है, डेरिवेशन है, ये एग्जाम्स में नहीं आता, ये आप कुछ नहीं करोगे इनमें से। तो अब शुरू करते हैं हम निश्चित समाकलन के गुणों का प्रयोग। एक्सरसाइज 7.11 7.11। फर्स्ट क्वेश्चन है 0 टू π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। सबसे पहले हम आई मानते हैं। इन सब क्वेश्चंस में हमें इनको आई मानना होगा, उससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपका। तो माना आई इक्वल्स टू 0 टू π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि 2 से गुणा करो और 2 से भाग करो। ऐसे क्वेश्चन था अभी आपका, तो 2 cos स्क्वायर एक्स हो जाता, उससे cos 2x प्लस 1 बन जाएगा और उसको इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट्स रख देंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में लिखा गया है कि निश्चित समाकलन के गुणों का प्रयोग,
अगर आपको ये लिखा आ गया कि निश्चित समाकलन के गुणों का प्रयोग करना है आपको, और आप उस केस में इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, निश्चित समाकलन के गुणों का प्रयोग करने के लिए हम P4 गुण का प्रयोग करेंगे। P4 गुण है कि इसमें 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx के इक्वल होता है। P4 का गुण ये आपका, तो हम वो इसमें लगाएंगे i इक्वल्स टू 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। तो हमने ये गुण लगा दिया a माइनस एक्स कि x की जगह हमें a माइनस एक्स रखना है, और a क्या है इसमें π/2, तो यहाँ π/2 माइनस एक्स रख दिया हमने इसमें। और cos की वैल्यू cos π/2 अगर होता है तो ये साइन के इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर x हो गया। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। सेकंड इक्वेशन ये हो गई हमारी। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ये i और ये i दोनों i जुड़ जाएंगे। 0 to π/2, यहाँ पे मैंने इसका भी सूत्र लिख दिया, cos π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ा हमने, तो 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब दोनों में 0 to π/2 इंटीग्रेशन ये कॉमन है, dx भी कॉमन है, तो हमने 0 to π/2 और dx को कॉमन करके cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ले लिया। ये 1 के इक्वल होता है। अब इसको ये 1 के इक्वल लिख दिया। 1 को इंटीग्रेट करेंगे x आता है, लिमिट्स हम 0 to π/2 रख देंगे, ये π/2 माइनस 0 π/2 के इक्वल आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, लिमिट है 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। इसको हमने सबसे पहले हम इसको i मान लेंगे। 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इसमें भी सेम P4 प्रॉपर्टी लगा देंगे हम। 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx। अब जहाँ जहाँ x है, ये x है, इसकी जगह ये a हो गया π/2, x की जगह लिख देंगे π/2 माइनस एक्स। यहाँ भी x है नीचे, यहाँ भी π/2 माइनस एक्स, यहाँ भी x है तो यहाँ भी π/2 माइनस एक्स। तो अब इसमें ये आ गया रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, लिमिट वही 0 to π/2 dx। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर i प्लस आई 0 to π/2 यहाँ है, 0 to π/2 यहाँ है, दोनों कॉमन हो गए, dx भी कॉमन हो गया। और इसमें हम अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स ये एलसीएम हो जाएगा, और ये दोनों ऊपर के जुड़ जाएंगे, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो 2i इज इक्वल टू ये पूरा। अब इसको ब्रैकेट लगा के फिर कट करना इकट्ठा। अगर इकट्ठा नहीं कट करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। ये कभी भी अलग अलग कट नहीं होते हैं। कहीं तुम ऐसा करो कि साइन एक्स रूट साइन एक्स से ये रूट साइन एक्स कट करो और इससे ये, इसके मार्क्स कटते हैं फिर आपके। तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 1 dx, 1 की जगह x लग जाएगा, 2i इक्वल्स टू x, ये 0 to π/2 माइनस 0, 2i इज इक्वल टू π/2 और i की वैल्यू π/4। यहाँ पे मैंने इसका सूत्र लिख दिया है। अब 1 dx जो होता है वो x प्लस c के इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं थर्ड। 0 to π/2 साइन की पावर 3/2x साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x। सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये भी, कि पहले तो हम इसमें प्रॉपर्टी P4 लगा देंगे। 0 to a f(x) dx जो है वो 0 to a f a माइनस एक्स dx के इक्वल होता है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ π/2 माइनस एक्स, यहाँ भी सब जगह। तो ये साइन π/2 ये कॉस में बदल जाएगा, साइन π/2 यहाँ कॉस में बदल जाएगा, यहाँ कॉस π/2 है साइन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसके हम सूत्र शो कर दिया। अब दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, i प्लस आई, ये इन दोनों को जोड़ा, सेम वही जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में करा हमने। ये एलसीएम आ जाएगा, साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2
यहाँ ऊपर वाले दोनों जुड़ जाएंगे। ये पूरा ब्रैकेट में, ये पूरे ब्रैकेट में, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1। तो 1 dx सेम वैसे ही अब कि यहाँ 1 को इंडिकेट करोगे एक्स आएगा 0 to π/2, तो 2i = π/2, आई की वैल्यू हो गई π/4। नेक्स्ट ये भी सेम वही है, फोर्थ क्वेश्चन, cos की पावर 5x sin की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x। सेम वही मेथड है, इसमें वही P4 हमने लगाना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें π/2 माइनस एक्स रखना है। फिर जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद sin की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x एलसीएम आ जाएगा, cos की पावर 5x प्लस sin की पावर 5x, ये पूरा एक ब्रैकेट में करके इन्हें अब कैंसिल कर दोगे, 1 dx, इसका भी आंसर i = π/4 आ जाएगा। सेम मेथड चल रहा है सब में। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें देखो -5 to 5 mod x + 2 dx। अब यहाँ पे क्या करोगे आप कि x + 2 को हम 0 के इक्वल सोच लेते मन में कि x + 2 = 0, तो x की वैल्यू होगी -2। तो अब इसको हम 2 पार्ट्स में कर देंगे कि एक बार तो -5 और -2 के बीच में है, तब -x/2 x + 2 आएगा क्योंकि लेफ़्ट साइड में जाएगा, और एक बार -2 to 5 है, यहाँ पे प्लस का x + 2 आएगा। अब इसको हम -5, इसको i मान लिया था हमने पहले, तो i = -5 to -2, यहाँ -x + 2 dx प्लस -2 to 5 x + 2 dx। अब इसमें P2 वाला लगाएंगे हम, क्योंकि एक बिंदु हमें C मिल गया -2। a to b f(x) dx = a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx, और c जो है वो a और b के बीच में। अब इसको इंटीग्रेट करा x²/2, इसको करा +2x, -5 to -2, ऐसे इसको करा, यहाँ x को करा तो x²/2, ये 2 को करा 2x आ गया, -2 to 5 ये आ जाएगा। अब इनको हमने ओपन करा, माइनस बाहर है हमारा, तो -2 वाले वैल्यू रखी x की जगह, -2 का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ भी x की जगह -2 रख दिया, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया। अब फिर माइनस लगता है, फिर -5 का स्क्वायर/2 और 2 × -5, ऐसे इसमें ये प्लस का साइन यहाँ आ गया, यहाँ 5 रखेंगे एक बार दोनों में, तो 5 का स्क्वायर/2 प्लस 2 × 5 माइनस, एक बार यहाँ पे x की जगह -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर/2 2 × -2। अब ये माइनस बाहर है हमारा, ये 4/2 -4 हो गया, यहाँ माइनस है 25/2 -10। इस पूरे को हमने एक ब्रैकेट में कर दिया। अब यहाँ 25/2 + 10 -4/2 और -4, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया हमने। ये माइनस है बाहर है हमारा, ये कैंसिल हुआ, 2 दूनी 4, 2 - 4 -25, ये माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, -25/2 + 10, यहाँ 25/2 + 10, यहाँ पे 2 to the 4 -2 + 4। अब यह -8 -25/2 + 25/2 + 12, ये -8 + 25/2 + 25/2 + 12, ये 12 और 8 को इकट्ठा कर लिया और इन दोनों को इकट्ठा ले लिया 25/2 को, 12 में से 8 गए 4, और यहाँ 25 और 25 50/2, ये कट के 25 आ गया, 25 और 4 29। अगला क्वेश्चन 6 भी ऐसा ही है। अब यहाँ पे mod x - 5 है, 2 to 8 इंटीग्रेट करना है। अब क्या सोचा हमने कि x - 5 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 5 आ गई, तो 2 to 5, तो 2 to 5 में -x - 5 आएगा, जब x जो है 2 to 5 में होगा तो -x - 5 आएगा, और फिर 5 to 8 होगा तो x - 5 आएगा। अब इसमें हम सूत्र लगा देंगे, P2 a to b f(x) dx a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। अब इसको हम 2 to 5 - x to -5 dx
जब अपर लिमिट होती है तो यहाँ प्लस का लेते हैं, जब लोअर लिमिट वाले लेते हैं तो यहाँ माइनस का लेते हैं। तो 5 to 8 x-5। अब इसको अब क्या क्या इसमें थोड़ा सा इजी करने के लिए हम जैसे पहले किया 5th क्वेश्चन वैसे भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ किया कि माइनस को अंदर ले लिया, 5 - x कर दिया, उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये। तो ये 5x - x का स्क्वायर अपॉन 2, 2 to 5, और यहाँ पे x का स्क्वायर अपॉन 2 -5x, 5 to 8। अब यहाँ वैल्यू पहले 5 रखी, x की वैल्यू 5, यहाँ भी x की वैल्यू 5, 5 5 द -5 स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस, अब 2 रख देंगे दोनों में वैल्यू, 5 × 2 -2 का स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे 8 रखेंगे, 8 स्क्वायर अपॉन 2 -5 × 8 माइनस, यहाँ 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर अपॉन 2 -5 × 5। अब ये हो गया 5 5 द 25, यहाँ भी 25 अपॉन 2 माइनस 10, और ये 2 से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 2 बचा, या 2 to the 4 करोगे तो भी 2 आ गए। 8 8 द 16, 64, 8 8 द 64, 64 अपॉन 2 यहाँ पे लिख दिया हमने, और 8 5 द 40, 5 5 द 25 माइनस 25, यहाँ इसको कट कर देता 32। अब ये आ गया, ये 25 में से 25/2 को माइनस करेंगे तो आएगा 25/2 माइनस 10 में से 2 के 8, ये पूरा एक ब्रैकेट है। यहाँ देखो 32 - 40 -8 है, और माइनस ये माइनस 25/2 -25, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अगर 2 एलसीएम ले तो 25 - 50 हो जाएगा, तो -25/2 आएगा यहाँ पे। अब ये हो गया -8 -8 प्लस 25/2 प्लस 25/2, तो -16 ये हो गया, और ये 50/2 25 आ गया, 25 में से 16 गए, आंसर आ जाएगा इसका 9। 7th क्वेश्चन, x × 1 - x की पावर n dx, 0 to 1 करना है हमें। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम फिर से इसमें P4 प्रॉपर्टी लगाएंगे। 0 to a f(x) dx = 0 to a f a - x dx। तो देखो इसे कैसे करेंगे, यहाँ x की जगह 1 ये क्योंकि a1 है, यहाँ पे देखो a1 है हमारा, तो हमें a - x करना है, तो 1 - x, इस x की जगह 1 - x, यहाँ पे 1 - x की पावर n, क्योंकि हमारा इसमें के अंदर जो पावर वाला नंबर है उसमें 2 नंबर से ना होकर सिंगल नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, 1 - x, यहाँ पे 1 - प्लस x ये आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x की घात n हो गया, यहाँ 1 - x है, 0 to 1। अब इस x की घात n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x की घात n ये हो गया, और x की घात n+1 ये हो जाएगा। दोनों को अलग अलग करेंगे और हम ये सूत्र लगाएंगे, x की घात n dx = x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इस सूत्र से हम ये आ गया, x की पावर n+1 अपॉन n+1, 0 to 1, यहाँ भी 0 to 1, x की घात n+2 अपॉन n+2 dx। अब इसमें हम यहाँ थोड़ी सी करेक्शन करो, जब हम इसमें सूत्र लगा चुके हैं अब dx नहीं आएगा, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 0 to 1, x की पावर n+2 अपॉन n+2 0 to 1। अब यहाँ पे 1 वैल्यू रखेंगे, 1 की पावर n+1 अपॉन n+1 -0, यहाँ माइनस का साइन, 1 की पावर n+2 अपॉन n+2 -0। अब 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहता है, तो 1 अपॉन n+1 कर दिया हमने, तो ये हो गया 1 अपॉन n+1 माइनस 1 अपॉन n+2। एलसीएम लिया हमने यहाँ पे n+1 × n+2, ये आ गया n+2 माइनस n+1, n+2 माइनस n -1, n से n कैंसिल हो गया, 2 में से 1 गया 1 अपॉन n+1 × n+2, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, log 1 + 10x dx 0 to π/4। आई पहले हमने आई मान लिया इसको, 0 to π/4 log 1 + 10x dx। इसमें हम
P4 प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ x है और a है π/4, तो 10 π/4 माइनस एक्स। अब आगे 0 to π/4 log 1 प्लस इसका सूत्र लगा देंगे, 10x माइनस वाई का सूत्र होता है 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। तो यहाँ पे हो जाएगा सूत्र 1 प्लस 10 π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x। 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ 1 माइनस 10x, यहाँ पे 1 हो गया, 1 को 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आएगा, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस 10x। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, 1 प्लस 10x एलसीएम हो गया इसका, 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x। तो यहाँ 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2, तो यह आ गया log 2 अपॉन 1 प्लस 10x। अब log m अपॉन n, log m अपॉन n का सूत्र होता है log m माइनस log n। तो log 2 माइनस log 1 प्लस 10x, 0 to π/4 log 2d। अब दोनों को अलग कर दिया हमने, 0 to π/4 log 2 dx माइनस 0 to π/4 log 1 प्लस 10x dx। अब हम समीकरण 1, अब यहाँ पे ये आई है, यहाँ पे 0 to π/4 log 2 dx माइनस ये 0 to π/4 log 1 प्लस 10x, ये आई के इक्वल है, तो माइनस आई, इसकी वैल्यू हमने आई रख दी क्योंकि इसी को हमने ऊपर क्वेश्चन में आई सपोज करा था। अब आई उधर जाके 2i हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू 0 to π/4 log 2 dx, log 2 का बाहर ले लेंगे, 0 to π/4 1 dx, 1 को 1 dx x के इक्वल होता है, तो 0 to π/4, यहाँ π/4 माइनस 0 आ जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू π/4 log 2, और ये 2 इधर आके π/8 log 2 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। 9th क्वेश्चन, x 2 माइनस एक्स अंडर रूट 0 to π/4। तो ये वही वाला हम P4 लगाएंगे, इसमें भी P4 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 करा था वही प्रॉपर्टी P4 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे इसमें, क्योंकि हमें अंडर रूट के अंदर, उसमें तो पावर n था, इसमें अंडर रूट है, तो इसके अंदर हमें सिंगल नंबर चाहिए होता है, तो इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है इसमें। तो 0 to 2 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स की जगह 2 माइनस एक्स रख देंगे, तो 2 माइनस 2 प्लस एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारा आ गया 0 to 2 2 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, एक्स की पावर 1/2। अब इसको हम एक्स की पावर 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x की पावर 1/2 dx और एक्स की पावर 3/2, यहाँ क्योंकि यहाँ 1 है पावर, यहाँ 1/2 है, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगे तो 3/2 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें इंटीग्रेशन का रूल लगाएंगे, 2 को बाहर लिया, एक्स की पावर 1/2 में 1 ऐड हो जाएगा, 3/2, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to 2 माइनस, अब यहाँ 3/2 है, 1 ऐड हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, तो एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 0 to 2। अब ये 2, अब 3/2 नीचे, तो ऊपर जाकर 2/3 बन जाएगा इंटू 2, और 2 की पावर 3/2 माइनस 0, ऐसे ये 2/5, एक्स की जगह 2 रखेंगे, 2 की पावर 5/2 माइनस 0। इसका ओपन करेंगे, 4/3 प्लस 2√2 माइनस 2/5, √2 की पावर 5 होता है 4√2, यहाँ 8/3 माइनस, यहाँ भी 8/5 हो गया, √2 दोनों में है, √2 कॉमन ले लेंगे, 8/3 माइनस 8/5 सॉल्व करोगे तो 16/5 √2 इसका आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन है 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो इसको पहले हमने आई मान लिया, 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x, इसमें हम sin 2x का सूत्र पहले लगा देंगे, 2 sin x cos x। अब इन तीनों को जैसे
लॉग एम एन पी का सूत्र होता है लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। तो 3 है इसमें, तो log 2 प्लस लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, बाहर माइनस का साइन है। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, तो 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग 2 माइनस लॉग साइन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स। 2 लॉग साइन एक्स में से लॉग साइन एक्स ये दोनों सेम है, एक ब्रैकेट में रख दिया, माइनस लॉग 2 और माइनस लॉग कॉस एक्स। ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस लॉग 2 माइनस लॉग कॉस एक्स। अब इसमें इन तीनों को हम अलग अलग कर देंगे। 0 to π/2 log sin dx, 0 to π/2 log 2 dx, 0 to π/2 log cos x dx। अब है 0 to π/2 log sin x dx, इसमें log 2 बाहर ले लेंगे, 1 dx बचेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, log cos π/2 माइनस एक्स dx कर देंगे। P4 प्रॉपर्टी हम लगाएंगे इसमें, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इससे ये हमारा लॉग साइन एक्स बन जाएगा। अब ये दोनों सेम हो गए, 0 to π/2 log साइन डी एक्स, 0 to π/2 log साइन एक्स डी, दोनों सेम हो गए, दोनों कैंसिल हो गए। ये आई आ गया माइनस लॉग 2, यहाँ पे एक्स है, 0 to π/2 माइनस 0 हो गया और आंसर आ गया माइनस π/2 log 2। 11वां क्वेश्चन देखो, 11 में है माइनस π/2 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें भी हम ये नहीं लगाएंगे कि 2 से गुणा किया 2 से भाग करा, उससे हमारी निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, एफ एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स, या हम इसको लिखेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये भी हम लिख सकते हैं। हमें चाहिए एफ माइनस एक्स, तो यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया, साइन माइनस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये साइन एक्स का होल, क्योंकि माइनस का तो स्क्वायर प्लस होता है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स, और ये एफ एक्स के इक्वल होगा। तो इसका मतलब जो एफ माइनस एक्स है वो एफ एक्स के इक्वल हो गया, अतः एफ एक्स एक समफलन है। हमने ये आई लिया था माइनस π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। P7 प्रॉपर्टीज़ में हम लगाएंगे कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जो है वो अगर समफलन है एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, तो ये 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो 2 इंटू 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, 0 to π/2। अब हम इसमें दूसरी एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे P4, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 0 to एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, या एक्स की जगह हम π/2 माइनस एक्स लिख देंगे, और साइन π/2 जो है वो कॉस के इक्वल होता है, तो 2 इंटू 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स को। यहाँ पे ये हमारी समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे आई प्लस आई, ये 2i के इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 दोनों में कॉमन है, इंटीग्रेशन कॉमन है, डी एक्स कॉमन है, बीच के बच्चे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। 1 को इंटीग्रेट करेंगे, ये एक्स के इक्वल 0 to π/2, ये π/2 2 बाहर पहले ही है, तो ये पाई के इक्वल हो गया, और आई जो है वो π/2 के इक्वल हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, 0 to π एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, 0 to π एक्स अपॉन, इसको आई मान लिया हमने। अब इसमें हमने P4 प्रॉपर्टी लगाई, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। पाई की जगह हमने पाई, ये एक्स की जगह हमने पाई माइनस एक्स रखा, यहाँ भी एक्स की जगह पाई माइनस एक्स हमने रख दिया, ये हो गया पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स। अब समीकरण 1 ये वाली है जो आई मानी है, समीकरण 2 ये है, ये समीकरण 1 है ऊपर, ये समीकरण 2 है, दोनों को जोड़ेंगे हम, तो 2i आई प्लस आई जुड़ जाएगा, 2i एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, और पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसको मैंने 2 पार्ट्स में अलग कर दिया, एलसीएम भी ले सकते हो आप,
और ये मैंने अलग अलग दो पार्ट्स में कर दिया। अब इससे ये कैंसिल हो गया। 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये पाई को हमने बाहर ले लिया, 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसके बाद ये इसको हमने 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1 माइनस साइन एक्स आ गया और नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र लग गया, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर है, नीचे आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हमने दो पार्ट्स में अलग अलग कर दिया, 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स, इधर से साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे कॉस के दो पार्ट्स कर दिए, एक साइन के नीचे आ गया और एक 1 के, इससे यहाँ सोचो 1 है तो 1 के नीचे आ गया। ये आगे tan x 0 टू पाई, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, और ये साइन अपन कोस हो गया tan, 1 अपन कोस हो गया सेक, और ये किसका इंटीग्रेशन होता है सेक x, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक x 0 टू पाई। वैल्यूज़ पुट कर दी, ये पाई बाहर है, ही tan पाई माइनस tan 0 और सेक पाई माइनस सेक 0। अब ये तो 0 दोनों की वैल्यू 0 आएगा, यहाँ माइनस बाहर है, सेक पाई ये -1 के इक्वल होता है, और सेक 0 ये भी ये 1 के इक्वल होता है। तो -1 -2 हो गया, बाहर माइनस है तो +2 हो गया, इधर पाई है तो 2 पाई, 2i इज इक्वल टू 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, आई की वैल्यू पाई के इक्वल आ जाएगी। 13 क्वेश्चन, -π/2 टू π/2 साइन की पावर साइन एक्स डी एक्स। अब ये इसको पहले हमने आई मान लिया। अब पहले हम ये चेक करते हैं कि f माइनस एक्स किसके इक्वल है। तो एफ एक्स साइन की पावर साइन 7x, इसको हम साइन एक्स की होल पावर 7 भी लिख सकते हैं। x की जगह -x रखो, यहाँ साइन एक्स की जगह साइन -x, ओपन करके सूत्र लगाओगे तो माइनस साइन एक्स की पावर 7 माइनस की घात 7, विषम संख्या माइनस रहेगा तो ये आ गया साइन की घात 7x, और इसका मतलब f माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के इक्वल है। तो ये एक विषम फलन है। अब देखते हैं विषम फलन के लिए क्या सूत्र होता है कि एफ एक्स डी एक्स, अगर f इसमें विषम फलन है तो -a टू a की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका आंसर आ गया 0। अगला 14 क्वेश्चन, 0 टू 2 पाई कॉस के बाद 5x। इसमें भी हम चेक करते हैं एफ एक्स, तो कॉस एक्स के पास 5 हो गया, f2 पाई माइनस एक्स, f2 पाई माइनस एक्स कॉस एक्स के पावर 5, कॉस के पावर 5x हो गया। अब एफ एक्स और f2 पाई माइनस एक्स इक्वल हो गए। अब इसमें सूत्र लगाएंगे P6 का। P6 है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। अगर इसमें f2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो तो ये 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होता है। तो इसका मतलब 2 इंटू 0 टू पाई कॉस के पावर 5x डी एक्स। अब इसे फिर से करेंगे कि g(x) हमने मान लिया कॉस के पावर 5x है, मीन्स कॉस x के पावर 5 भी इसे कह सकते हो। g अगर -x रखें, x की जगह -x रखें तो कॉस -x, ये यहाँ हम पाई -x रखेंगे। वो क्यों, देखो अगर हम इसको 2 इंटू π/2 में चेंज कर दें तो ये हमारा बन जाता है 2a, और हम इसमें P6 की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। तो f2a माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो वो 0 के इक्वल होता है। तो ये पाई को हमारे पास क्वेश्चन में था पाई, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में था पाई। अब पाई को मैंने इस फॉर्म में चेंज कर लूँ, अगर मैं 2 इंटू π/2 तो ये 2a बन जाएगा। तो पाई जो है वो 2a की तरह वर्क कर रहा है, तो g पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स के पावर 5, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स के इक्वल होता है, और माइनस कॉस एक्स के पावर 5 माइनस कॉस के पावर 5x होगा, मीन्स g पाई माइनस एक्स जो है वो माइनस gx के इक्वल होगा। तो ये हमारा 2 इंटू 0 टू 2 इंटू π/2 मीन्स एक तरह से पाई हो गया, कॉस के पावर 5x dx वो 0 के इक्वल होगा। अगला 15 क्वेश्चन, 0 टू π/2
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। पहले तो इसको हम आई मानेंगे। अब हम इसमें P4 की प्रॉपर्टी लगाएंगे। 0 to f(x) dx इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। एक्स जहाँ जाए वहाँ π/2 माइनस एक्स रख देंगे, तो साइन π/2 कॉस के इक्वल और कॉस π/2 साइन के इक्वल। यहाँ भी 1 प्लस ये कॉस एक्स आ जाएगा और कॉस π/2 यहाँ साइन एक्स आ जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया हमने, एलसीएम लिया, ये दोनों ऊपर जुड़ जाएंगे। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, 0 आ गया ऊपर, तो इसका आंसर 0 हो गया। आई इज इक्वल टू 0। 16 क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये काफ़ी लॉन्ग है, ध्यान से समझना है इसको। 0 to π log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। पहले तो इसको हमने आई मान लिया। अब हमने यहाँ पे कॉस सूत्र लगाया, हमने एक्स की जगह ये P4 वाला फार्मूला लगाया। P4 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स। तो एक्स की जगह रख दिया पाई माइनस एक्स, और कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स के इक्वल होता है, ये हमने इसका सूत्र लिख दिया। तो ये आ गया हमारे पास 0 to π log 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब 1 माइनस कॉस एक्स, इसको ये हो गया 0 to π log 1 माइनस कॉस एक्स। अब ये हमारे पास समीकरण 1 है, ये हमारे पास समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे तो आई प्लस आई 0 to π log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 to π log 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब 0 to π कॉमन हो गया, log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स रख दिया हमने यहाँ पे। अब log m प्लस log n का log m इंटू n होता है, तो log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी का सूत्र लगा दिया, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया 2i इक्वल्स टू 0 to π log 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2i 0 to π log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। इसको हम ये लिख सकते हैं कि log साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 log साइन एक्स। अब 2i इज इक्वल टू 2 इंटू 0 to π log साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इक्वल्स टू 0 to π log साइन एक्स। अब i इज इक्वल टू, इसको हम पाई को 2 इंटू π/2 ले लेंगे log साइन एक्स। अब इसमें P6 की प्रॉपर्टी लगेगी, 0 to 2a f(x) dx इज इक्वल टू 2 इंटू 0 to f(x) dx, f इज इक्वल f इंटू 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f(x). तो इस सूत्र से यह आ जाएगा 2 इंटू 0 to π/2 log साइन एक्स dx। अब इतने पोर्शन को हम आई मान लेंगे, 0 to π/2 log साइन एक्स डी एक्स को हम I1 मान लेंगे, तो I इज इक्वल टू 2I1। इस समीकरण को मैंने 2a मान लिया है। I इज इक्वल टू, क्योंकि पीछे 1 और 2 निकल गए हैं समीकरण में, अब ये 2a ले लिया हमने। I इज इक्वल टू 2I1, ये 2 एज इट इज़ ले लिया और इसको मैंने I1 ले लिया। अब एक तो हमने यहाँ तक I मान लिया था, अब यहाँ से I1 शो हो रहा है। ये हो गया 0 to π/2 log साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें P4 की प्रॉपर्टी लगेगी हमारी, x की जगह π/2 माइनस एक्स log साइन π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 कॉस एक्स के इक्वल हो गया। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर I1 और I1 जुड़ गए, 0 to π log साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 to π/2 log कॉस एक्स डी एक्स। इसमें 0 to π/2 और डी एक्स को कॉमन ले लिया, log साइन एक्स प्लस log कॉस एक्स। इन दो log m प्लस log n का सूत्र लग गया, log m इंटू n, तो log साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब साइन एक्स कॉस एक्स है, तो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2।
ये साइन 2x का सूत्र बन गया, लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2। ये हमारा चल रहा है 2i1। अब इसको हम ले लेंगे i2 लॉग 2, ये x, ये π/2 हो गया, तो i2 माइनस π/2 लॉग 2। अब हम i2 को सॉल्व करेंगे, इसलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब i2 को सॉल्व करते हैं। 0 to π/2 लॉग साइन 2x dx, 2x को हम मान लेंगे t, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx आ जाएगा 1/2 dt। जैसे जैसे x 0 की तरफ टेंड करेगा t 0 की तरफ करेगा। x की वैल्यू जब यहाँ 0 रखेंगे तो 2 × 0 0 हो जाएगा। x की वैल्यू π/2 रखेंगे तो 2 × π/2 पाई के इक्वल हो जाएगा। तो 1/2 लॉग साइन t dt। तो अब इसको हम फिर से पाई को हम 2 × π/2 की तरह ट्रीट करेंगे। 1/2 बाहर है, लॉग साइन t dt। यहाँ P6 प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 2 × 0 to a fx dx f 2a माइनस x इज इक्वल टू fx। ये प्रॉपर्टी हमारी लगेगी। तो 1/2 × 2, ये जो 2 है 2a की तरह वर्क कर रहा है, तो 2 बाहर आ गया। 0 to π/2 लॉग साइन t dt। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 to π/2 लॉग साइन t dt हो गया। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे P0 a to b fx dx इज इक्वल टू a to b ft dt। तो 0 to π/2 लॉग साइन x dx, जहाँ पे ये t की जगह से लिख दिया, यहाँ भी t की जगह x लिख दिया। ये हमारा हो गया i2। अब इसी को हमने i1 माना था, तो इसकी जगह लिख दिया i1, मतलब i2 और i1 इक्वल है। अब समीकरण 5 से 2i1 इज इक्वल टू i1 माइनस π/2 लॉग 2, i1 उधर जाएगा। i1 इक्वल्स टू माइनस π/2 लॉग 2। अब समीकरण 2a से i इज इक्वल टू 2 × i1 था, 2 × माइनस π/2 लॉग 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस पाई लॉग 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की अच्छी से प्रैक्टिस करना है, इनकी सबकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला बहुत। 17 क्वेश्चन 0 to a रूट x अपॉन रूट x रूट a माइनस x। सिंपल ये क्वेश्चन वही सेम P4 की प्रॉपर्टी हमने लगा दी। 0 to fx dx f a माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a माइनस एक्स रख देंगे। यहाँ भी x की जगह a माइनस एक्स सॉल्व करेंगे इसको, तो यह जगह रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स प्लस रूट x। समीकरण 1 को 2 को जोड़ेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब ये पूरा इस पूरे के इक्वल है, दोनों कैंसिल हो गए, 1 आ गया 1 dx। इसका आंसर आ जाएगा नहीं, ये 2i हो गया, ये 2i हो गया और i का मान आ गया a/2। अब इसके बाद 18 क्वेश्चन है, ये भी जैसे पहले करे थे क्वेश्चन वैसा है। x माइनस 1 0 to 4 dx है। x माइनस 1 को 0 ले लेंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 0 to 1 इधर जब नीचे वाली लिमिट ली है तो यहाँ माइनस लगेगा, माइनस ब्रैकेट में x माइनस 1 dx, और जो ऊपर वाली लिमिट होती है तो 1 to 4 x माइनस 1 dx। ये माइनस को बाहर ले लिया, 0 to 1 x माइनस 1 dx। ये हो गया x माइनस 1। अब मैंने इसमें ये तीसरी तरह का रूल लगाया। पहला तो मैंने सिंपल माइनस से सॉल्व करा था, दूसरा वाले में मैंने जो 5th क्वेश्चन में जो हमने करा था तो मैंने माइनस को ऐसे बाहर रहने दिया था और सॉल्व करा था। जब मैंने 6 क्वेश्चन करा तो उस माइनस को अंदर ले लिया था मैंने और 5 माइनस एक्स कर दिया था। अब इसको मैं तीसरे तरीके से कर रही हूँ, मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा रही हूँ a to b fx dx जो है माइनस b to a fx dx के इक्वल होता है। हम ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं इसमें। तो तीनों तरह के आपको आगे 3 तरह से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो 1 to 0 कर दिया मैंने इसको, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स 1 to 0 और एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स 1 to 4। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे, 0 का स्क्वायर
अपॉन टू माइनस जीरो, माइनस वन का स्क्वायर अपॉन टू माइनस वन। तीनों ही मेथड ठीक है, आप किसी मेथड से कर सकते हो। फोर का स्क्वायर अपॉन टू माइनस फोर, और यहाँ वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर अपॉन टू माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये होगा जीरो माइनस जीरो माइनस वन अपॉन टू माइनस वन प्लस 16 अपॉन फोर, ये हो गया 2 8 तो 16 माइनस फोर, ये 1 अपॉन टू माइनस वन, ये तो ज़ीरो है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस वन अपॉन टू आएगा, माइनस माइनस वन अपॉन टू, 8 में से 4 गए 4, और यहाँ पे माइनस वन अपॉन टू आएगा, बाहर माइनस वन अपॉन टू है, माइनस वन अपॉन टू, ये भी प्लस का 1 अपॉन टू बन गया, ये भी प्लस का 1 अपॉन टू बन गया, और ये 4, इन दोनों को जोड़ा, आधा और आधा एक होता है, 4 जोड़ा 5 आ गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 19 करना है हमें ये दिखाना है कि एफ एक्स जी एक्स डी एक्स ये 2 एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगा यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स और जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स जिसकी वैल्यू 4 हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें एल एच एस लेके चलते हैं। ये एल एच एस 0 एफ एक्स जी एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी लगाएंगे P4, 0 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए माइनस एक्स रख दिया, यहाँ भी एक्स की जगह ए माइनस एक्स रख दिया हमने। अब एफ ए माइनस एक्स ये एफ एक्स के इक्वल है, ये में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, और जी ए माइनस एक्स ये भी मैं क्वेश्चन में दिया है कि 4 माइनस जी एक्स के इक्वल है। अब इसको एफ एक्स को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया और एफ एक्स जी एक्स को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हमने दो पार्ट्स में कर दिया, 0 ए 4 एफ एक्स डी एक्स, 0 ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। 4 को बाहर निकालेंगे, 0 एफ एक्स डी एक्स, और इसकी वैल्यू है आई, इस आई को उधर ले जाएंगे तो ये 2i बन जाएगा। 4 0 एफ एक्स डी एक्स, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे, 2 टू द 4 आ जाएगा यहाँ 2, 0 एफ एक्स डी एक्स, ये इसका हमने प्रूव कर दिया इसको। 20वां क्वेश्चन, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू एक्स की क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की 5x प्लस 1 डी एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये भी एक्स ये भी एक्स ये भी एक्स, तीनों एक्स के हैं, इन तीनों का हम इकट्ठा ले लेंगे। ये 1 अलग है, इस 1 को अलग कर दिया। अब इसको तो ले लिया I1, क्योंकि पहले मैं आई मान लेंगे इसको, पहले ऊपर ही आई मान लो इसको पहले। आई इज इक्वल टू I1 प्लस यहाँ एक्स आ गया, ये माइनस पाई बाय टू हो गया, यहाँ पे वैल्यूज रख दी, पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, दोनों को जोड़ा तो यहाँ आ गया पाई हमारा। आई इज इक्वल टू I1 प्लस पाई। अब I1 को सॉल्व करते हैं, तो माना एफ एक्स, हमने I1 को एफ एक्स ले लिया हमने, एफ एक्स जो है एक्स की क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5x। अब इसके जगह एक्स की जगह माइनस एक्स रखा हमने, तो माइनस एक्स की क्यूब माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स 10 की पावर 5 माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स की क्यूब। अब ये माइनस एक्स, ये कॉस माइनस एक्स तो कॉस एक्स के इक्वल होता है, यहाँ प्लस माइनस ये माइनस हो गया, माइनस एक्स कॉस एक्स, और 10 माइनस एक्स के पावर 5, ये 10 माइनस एक्स जो होता है माइनस 10x के इक्वल, और ये माइनस 10 की पावर 5x। तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स की क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5x, ये पूरा एफ एक्स है तो माइनस एफ एक्स आ गया। तो इसका मतलब I1 जो है यहाँ पे f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है, तो I1 माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, ये पूरा 0 के इक्वल हो जाए, क्योंकि f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है, विषम फलन है। I की वैल्यू, I1 की वैल्यू तो 0 हो गई इधर, और वो पाई था ऊपर, तो I इज इक्वल टू पाई के इक्वल, सी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 0 पाई बाय टू लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स डी एक्स। पहले हमने आई मान लिया इसको, समीकरण 1। अब इसमें P4 का सूत्र लगाया हमने, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पाई बाय टू माइनस एक्स रख देंगे,
साइन पाई बाय टू कॉस के इक्वल होता है, कॉस पाई बाय टू साइन के इक्वल होता है। तो ये आ गया 4+3 cos x, यहाँ आ गया 4+3 sin x, लॉग बाहर है ये हमारे पास। अब ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो i+i2i हो गया 0 to पाई बाय टू log 4+3 sin x अपॉन 4+3 cos x dx प्लस log 4+3 cos x अपॉन 4+3 sin x dx। दोनों में इंटीग्रेशन अलग ले लिया, dx ले लिया, log वाले अंदर आ गए हमारे पास। अभी log m प्लस log n का सूत्र है, ये log m इंटू n होता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सिंगल log रह जाएगा हमारे पास। अब इस पूरे से ये पूरा कैंसिल और इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, 1 आ गया। log 1 dx सॉल्व करोगे, log 1 0 के इक्वल होता है यहाँ पे, क्योंकि log 1 = 0, तो 0, इसलिए ये आंसर 0 आ जाएगा। सी पार्ट इसका आंसर है। इसके आप एग्जाम्पल्स आप ट्राई करोगे, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ लें। ओके, थैंक यू।